हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम बात करेंगे आज पोल्यूशन के बारे में। क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, परिचय। पोल्यूशन इज़ द फॉर्म ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। जो प्रदूषण होता है वो हानिकारक पदार्थों का रूप होता है पर्यावरण में। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और इन पदार्थों को हम बोलते हैं प्रदूषक। पोल्यूटेंट्स का मतलब प्रदूषक होता है। दे कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा ये चीज़ उत्पन्न होती है, यानी कि प्रदूषण क्या होता है, मानव कोई गतिविधि करता है। पोल्यूटेंट्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड। प्रदूषक डैमेज का मतलब खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं क्वालिटी गुणवत्ता को, ऑफ वाटर पानी की गुणवत्ता को, एयर वायु की गुणवत्ता को, एंड लैंड और भूमि की गुणवत्ता को। तो ये चीज़ क्या कर देती है, इनको खराब कर देती है। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, यह एक वैश्विक प्रॉब्लम है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। Pollution is the form of harmful material into the environment. These materials are called pollutants. They can be created by human activity. Pollutants damage the quality of water, air and land. It is a global problem. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार। नंबर 1 हेडिंग होगा आपका एयर पोल्यूशन। अगर आपका अलग से एयर पोल्यूशन पर कोई ऐसे आएगा तो आप इतने टॉपिक को भी लिख सकते हैं। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। इट इज़ अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है ये बहुत सारे हिस्सों में, दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में। इट इज़ कोज्ड बाय द रिलीज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कारण किसके द्वारा हो रहा है, जो हानिकारक प्रदूषक होते हैं वो वायुमंडल में क्या हो रहे हैं, वायुमंडल से मुक्त हो रहे हैं। दीज पोल्यूटेंट्स कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ये जो प्रदूषक होते हैं वो बहुत तरह के सोर्सेज से, स्रोतों से आते हैं, जिसमें आपका इंक्लूडिंग यानी कि जिसके अंदर होता है फैक्ट्रीज हो सकती है, पावर प्लांट्स हो सकते हैं, कार एंड एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स को थोड़ा मिलाकर लिख लेना दोस्तों। दे कैन ऑल्सो कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर। देखो, जो नेचुरल होते हैं जैसे कि ज्वालामुखी और जंगलों का जलना, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इट इज़ अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ caused by the release of harmful pollutants into the atmosphere. These pollutants can come from a variety of sources, including factories, power plants, car, and airplanes. They can also come from natural sources such as volcanoes and forest fire. ये हुआ आपका एयर पोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन को भी अगर कुछ अलग से आए तो आप ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं। जल प्रदूषण। व्हेन अ वाटर बॉडी लाइक अ रिवर, लेक, ओशन एक्सेट्रा इज polluted ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी और अ नेचुरल कॉज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जब एक जल निकाय यानी कि जल निकाय में आपका नदियाँ हो गई हैं, झील हो गए, महासागर जिसको आप समुद्र बोलते हैं, ये सब पोल्यूटेड, ये सब प्रदूषित हो जाए ड्यू टू किस कारण से, ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधि, और या फिर अनैचुरल कॉजेज या फिर कोई प्राकृतिक कारण से, इस कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि जल का किसी भी तरीके से मानव गतिविधि के द्वारा या फिर प्राकृतिक गतिविधि के द्वारा जल का प्रदूषित हो जाना ही वाटर पोल्यूशन कहलाता है। टुडे वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। आज जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या हो गई है एंड नीड्स, और ज़रूरत है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। देखिए, वैसे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है हम किस क्लास में हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 60 से 80 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होगा। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग है आपका कंक्लूजन, जिसको आप निष्कर्ष बोलते हैं। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कि पॉल्यूशन, प्रदूषण इज़ अ ग्लोबल इशू, एक वैश्विक मुद्दा है। अफेक्टिंग पीपल, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ के लोगों को, दुनिया में है उनको प्रभावित कर रहा है। द टाइम हैज़ कम, समय आ गया है, टू जॉइन आवर हैंड्स, अपने हाथों को मिलाने का, यानी कि एंड वर्क, और काम करने का, टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग, बचाते हुए द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को, फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अब समय आ गए, हमको हाथ से हाथ मिलाना चाहिए और काम करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए,
आज के प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट के लिए भी, यानी कि वर्तमान में लोगों को एक सही पर्यावरण मिल सके, शुद्ध पर्यावरण मिल सके, और आने वाली जनरेशन के लिए भी, आने वाली युग के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस समस्या का निदान करना आवश्यक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कंक्लूजन। दस वी कैन से दैट पोल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू अफेक्टिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द टाइम हैज़ कम टू जॉइन आवर हैंड्स एंड वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो दोस्तों ये रहा आपका पोल्यूशन का ऐसे। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा, आप इसको ज़रूर रेडी कर लीजिएगा क्लास 10th के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।